तो परसेप्शन बहुत वीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोलैबोरेटिव अप्रोच के तहत काम करना चाहिए। इसमें हमें गवर्नमेंट को, एकेडेमिया को, प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके चलना चाहिए और उसके अंदर हम डिफाइन करेंगे जो 3 हमारी बड़ी पॉलिसीज हैं, जिसके अंदर हमारी फीड की, सीड की, मैनेजमेंट और देन आफ्टर ऑल हमने HR पे भी काम करना है। मैं समझता हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ जहाँ पे मिसिंग है कि इस वक्त आप अगर देखें तो श्रिम्प फार्मिंग के ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इवन सिंध के अंदर बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम AMR पे तो सेंसिटाइज कर रहे हैं, लेकिन उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास प्रोफेशनल हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एक्वाकल्चर की डिग्रीज दे रही हैं, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे लोगों की स्ट्रेंथ पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो डिग्रीज क्लोज हो रही हैं। तो एक तो सर आपसे ही बहुत बाना रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं, खासकर एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर साहब बैठे हैं, कि सर जिस तरह हमने लाइफ स्टॉक के लिए या पोल्ट्री के लिए एक कंसल्टेटिव ग्रुप बनाया हुआ है, इसी तरह एक्वाकल्चर का भी आप एक ग्रुप बनाएं, जिसके अंदर आप लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए मदऊ करें और इनके चैलेंजेस लें। एटलीस्ट क्वार्टरली आप इस मीटिंग को लेके चलें और फिर आपको पता चले कि फीड के अंदर क्या प्रॉब्लम है, सीड के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं एज अ फार्मर बन के सोचूं तो सबसे बड़ी ज्यादती तो फार्मर के साथ होगी। क्यों? क्योंकि उसको साल के बाद पता चलता है कि व्हाट वाज द फेट ऑफ माय सीड, व्हाट वाज द फेट ऑफ माय फीड। तो अगर मिसाल के तौर पे एक अच्छा बंदा, पढ़ा लिखा बंदा इसमें आके इन्वेस्ट करे और आखिर पे वो ये कहे कि मेरा एवरेज डेली वेट गेन नहीं बेहतर था और उसकी मुझे रीजंस नहीं मालूम, रीजन सबको मालूम है, अनफॉर्चुनेटली हम उसको अंडर कवर करके प्रेजेंट करें एज अ पॉलिसी। अगर एज अ कंट्री फेलो अगर हमने एज अ इंडस्ट्री बात करनी है तो हमें अपफ्रंट ही बताना चाहिए कि सर यहाँ पे जो गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि चलें आप और कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह हमारी सर लाइफ स्टॉक के अंदर ब्रीडिंग पॉलिसी है, तो फिश के अंदर भी आप ब्रीडिंग पॉलिसी लेके आए। आपने अगर एक सीमन मंगवाना है तो उसके आपको अप्रेजल्स या अप्रूवल्स चाहिए, तो व्हाई नॉट इन फिश? आप फिश के अंदर भी तो ये काम करें, क्योंकि अगर आप ये सर्टिफिकेशंस देंगे तो लोग आगे सर्टिफिकेशन देंगे। तो ये मेरा ख्याल है एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा मुझे ऐसे लगता है कि सर अगेन जो मेरी एक सबमिशन यहाँ पे है ऑन बिहाफ ऑफ फार्मर्स के, उन लोगों को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। देखिए मिसाल के तौर पे हमारे इस वक्त 9 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो फिशीज और श्रिम्प के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अप्रूव कर रही है। तो उसके अंदर लोगों को इन्वॉल्व करें, उसकी ड्यू डिलिजेंस में लेके जाए, आप लोग वहां पे जाएं, उनको बताएं, क्योंकि हमारे पास लाइफ स्टॉक सेक्टर मौजूद है, हमारे पास पोल्ट्री सेक्टर मौजूद है जिससे हम सीख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास हम री इन्वेंट व्हील ना करें, हमने सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेट करना है, क्योंकि लाइफ स्टॉक या लाइफ जहां पे भी काम है उसका जो बेसिक्स है वो सेम है। स्टार्ट फ्रॉम द बायोसिक्योरिटी, स्टार्ट फ्रॉम द आपकी रजिस्ट्रेशन, स्टार्ट फ्रॉम द डिजीज डायग्नोज। अगर डिजीज डायग्नोज की हम बात करते हैं तो मैं सुबह अपना अरशद साहब से डिस्कस कर रहा था कि सर अगर हम एज अ ग्रुप पूरे पाकिस्तान में आप 5 से 6 प्लॉट सेलेक्ट कर लें कि ये हमारे R&D यूनिट्स है। अरशद साहब को मुझे पता है कि मैं कहूँ सर ये 2 एकड़ मुझे दें, इसके ऊपर एज एन R&D मैं काम करना चाहूँ। जावेद साहब बैठे हैं, सलाउद्दीन बैठा है, मुराद बैठा है। तो अगर पाकिस्तान में आप 5-6 R&D प्रोजेक्ट्स खुद से डेवलप कर लें और उसके अंदर जैसे नईम ख्वाजा साहब बैठे हैं, इनके पास डायग्नोस्टिक टूल है। देखिए इस वक्त साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, आपको ये मगजमारी करने की जरूरत नहीं है कि मैं जाके माइक्रोस्कोप में उसके सारे फ्रेजाइल्स देखूं कि ये क्या है। कि आप गो विद द स्ट्रेट कि आप हिट करें कि जनाब ये इसका प्रॉब्लम है। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम जो हमने फेस किया है कि आपकी सैंपल कलेक्शन है। देखिए डायग्नोसिस तो दूर की बात है, आपने एक फॉरलॉन्ग एरिया से सैंपल कलेक्ट करके लैब तक पहुंचाना है, तो सर उसका भी किसी को नहीं पता माजरत के साथ कि वो भी एक एरिया जो कि ग्रे एरिया है। और मेरा ख्याल है उस पर हम काम करें। और इन तमाम चीज़ों को मैं अगर समअप करूं तो 5 चीज़ें सर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे हमें काम करना चाहिए और इसके डेरिवेटिव्स को हमें इंडिविजुअली डिफाइन करना चाहिए और फिर इनको समअप करके एज अ इंडस्ट्री प्रेजेंट करना चाहिए। पहला आपका जो सीड है, जो जेनेटिक्स है, उसके ऊपर हमें डिफाइन पॉलिसी सर आप करता धरता है, उसके ऊपर हमें करना चाहिए। दूसरा हमें फीड एक्ट पे काम करना चाहिए कि फीड के अंदर जो आप दे रहे हैं वो फार्मर को मिलना चाहिए। देखिए पोल्ट्री में एक बॉटम लाइन है कि 1.5 FCR से अगर कम आएगा तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। आखिर पे अगर 1.5 साल के बाद मछली का वेट नहीं होता और जैसे श्रिम्प का आप बता रहे हैं कि वीवर जस्ट स्टैंडर्ड ग्रोथ है कि आप 12 ग्राम से ऊपर नहीं जा रहे, तो व्हाट्स द फन? अगर मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट मैचिंग व्हाट आई एम गोइंग टू सेल, तो व्हाई आई एम डूइंग दिस बिजनेस?
और तीसरा सर इसी तरह हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, उसके अंदर हमें जिस तरह इंटेंसिव फार्मिंग को उसके मॉडल्स बना के लोगों को प्रेजेंट करनी चाहिए उनकी सक्सेस। फिर चौथा आपका जो मार्केटिंग है या प्रोसेसिंग है उस पे आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल हम शिम्प प्रोड्यूस करते हैं, पिगेसिस प्रोड्यूस करते हैं, हम क्या उसको बाहर भेज सकते हैं, ये भी क्वेश्चन मार्क है। आई लीव इट टू द सेकंड डिबेट। और लास्ट वन, फॉर गॉड से प्लीज यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करें, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज को लेके आए, उनको R&D प्रोजेक्ट्स पे, इंटर्नशिप ड्राइव पे काम करें। जब तक प्रोफेशनल नहीं आएगा ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। थैंक यू।